Assalamu alaikum. My name is Rafia Rahman and today my topic is Mongol invasion of Central Asia. 12वीं सदी के आखिर में सेंट्रल एशिया में पॉलिटिकल एनार्की का दौर शुरू हुआ जब कई तुर्क खानदान और कबीलों ने हितेसु, मारवेर नहर और खुरासान पर कब्जा हासिल करने के लिए आपस में ही जंगें करना शुरू कर दी थीं। जंग में होने वाले नुकसानात की वजह से वहाँ के लोगों में शदीद गम-ओ-ग़ुस्सा पाया जाने लगा। ये जंगें इस वक्त और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गईं जब फ़ौज के कमांडरों ने न सिर्फ मुखालिफ फ़ौज के कमांडर बल्कि पूरे कबीले और ख़ानदानों को सज़ाए मौत देना शुरू कर दी और इस तरह पूरे खित्ते में खून रेज़ी का दौर शुरू हो गया। और इसी दौरान ईस्ट में मंगोल एक मजबूत फ़ौज और सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आए। चंगेज़ खान एक छोटे कबीले का सरबराह जिसने अपने कबीले के इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया, तमाम कबीलों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और बहादुर होने की वजह से 1206 में कबायली रहनुमाओं की असम्बली, जिसे कुरुलताई कहा जाता था, इसमें चंगेज़ खान को सुप्रीम खान का खिताब दिया गया और चंगेज़ खान ने अपने तमाम मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मुकम्मल जंग का ऐलान किया। कई जंगों के दौरान ऐसा भी हुआ कि वो अपने ट्राइब्स की पूरी शहरी आबादी को कत्ल करने से भी नहीं रुकता था। तुर्क कबीलों की तरह मंगोलों को कबीले आबाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो ऐसा करना ज़रूरी समझते थे। लेकिन सेंट्रल एशिया का मामला इसके बरअक्स था, क्योंकि यहाँ के कीमती असासों को मंगोल छीन लेते थे और इसके बाद यहाँ के शहर जला देते थे। मंगोलों ने अपनी फ़ौज में दूसरे कबाइल के आला तालीम याफ्ता मकामी माहिरीन को शामिल किया हुआ था और अपनी एक अलग ही मल्टीनेशनल आर्मी बनाई थी। 1211 से 1219 की दिहाई में मंगोलों ने पूरे ईस्टर्न तुर्किस्तान पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। 1219 में चंगेज़ खान ने सेंट्रल एशिया पर हमला करके उसके तमाम अहम शहरों हितेसु, उतरार, ताराज और बालासगुन पर कब्जा कर लिया था। 1220 में इन हमला आवरों ने मावरे नहर के बड़े शहरों की तरफ रुख किया। मंगोलों ने ख़वारिज़म शाह की फ़ौज को मुकम्मल तबाह कर दिया, जो कि सिर्फ शहर की चौकियों पर तैनात थी और वहाँ किसी जंग के इरादे से नहीं थी। मंगोल फ़ौज ने 1220 में सर्दियों के मौसम में बुखारा के शहर का घेराव किया और इस पर हमला करके इसकी आधी आबादी को कत्ल कर दिया और आधी को ग़ुलाम बनाकर साथ ले गए और शहर को पूरी तरह से जला दिया। मार्च में चंगेज़ खान की फ़ौज ने समरकंद को भी तबाह कर दिया और गर्मियों के आने तक फ़रगना वैली और ज़रबशाह वैली पर मंगोल कब्ज़ा करके उन्हें भी जला चुके थे। 1221 में ख़वारिज़म के सबसे बड़े और अहम शहर गुरजंग पर हमला किया और एक तवील मज़ाहमत के बाद शहर पर हमला करके उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। न सिर्फ इसकी पूरी आबादी का कत्लेआम किया बल्कि मंगोलों ने वहाँ के इरिगेशन डैम्स को भी तबाह कर दिया, जिससे पूरे इलाके में माहौलियाती तबाही फैल गई। 1222 तक मंगोल हितेसु, मावरे नहर और खुरासान के इलाकों पर हमला करके मुकम्मल कब्ज़ा कर चुके थे। सेंट्रल एशिया के पूरे खित्ते पर कब्ज़ा करने के बाद चंगेज़ खान ने दोबारा मंगोलिया जाने का फ़ैसला किया और उसने किसी भी मुल्क में अपना दारुल हुकूमत कैपिटल कायम नहीं किया। सेंट्रल एशिया में होने वाली मंगोलों की ये 3 साला जंग के बड़े पैमाने पर संगीन नताइज मुरतब हुए। इस खित्ते ने अपनी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ख़ास तौर पर यहाँ के तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद खो दिए। अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ की आबादी में से 20 से 40 लाख लोग मारे गए। पूरे खित्ते की मईशत के साथ साथ यहाँ की लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड भी तबाह हो गई। कई शहरों और इलाकों को बहाल होने में 30 से 50 साल लगे और कुछ तो कभी भी रिकवर नहीं हो सके।